नमस्कार। तो आज हम भगवत सार की इसी आगे पंक्ति में आज भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे कि भगवत गीता जो है उसमें गीता शब्द का क्या मायने है, श्री कृष्ण शब्द का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला श्लोक अगर हम प्रथम अध्याय की बात करूं तो उसमें एक श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, है ना। ये गीता का प्रथम श्लोक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए पहले हम बात करेंगे कि गीता शब्द गीता क्यों नाम लिया गया। गीता शब्द जो है वो गे धातु से बना हुआ है। उसके कत मतलब सफिक्स जो इसका कत अगर इसको जोड़ दिया जाए तो वो गीता शब्द बनाता है। तो जो गे धातु होता है इसका मीनिंग ही होता है टू सिंग। तो गीता का अर्थ आ गया जो गाया गया, है ना। तो ये एक भाववाच्य है। तो भाववाच्य जब भी होता है किसी के द्वारा गाया गया तो उसमें कुछ चीज़ें हमें अस्पष्ट सी रह जाती हैं, क्लियर नहीं रहती। इसीलिए उनको क्लियर करना ज़रूरी है। यानी कि गाया तो किसने गाया, या भागवत गीता स गीता, है ना। यानी भगवान ने जो गाया वह गीता है, ये श्री कृष्ण ने जो गाया वही गीता है। तो भगवता का अर्थ हुआ कृष्णेन, मतलब किसके द्वारा, कृष्ण के द्वारा। तो इस भूमिका में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कृष्ण कौन है। कृष्ण शब्द की हमारे पास तीन व्याख्याएं हैं। सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो देखो, पहला जो इसका है, कृष धातु से कृष्ण शब्द आया है। कृष धातु का एक मीनिंग है आकर्षण करना, अपनी तरफ अट्रैक्शन करना, सबको अपनी ओर खींचना। कृष और न प्रत्यय लगाकर कृष्ण शब्द जो है बना हुआ है। प्रत्यय मतलब सफिक्स, मतलब जो सत्ता विश्व ब्रह्मांड के सब कुछ को अपनी ओर खींच रहा है, इस पूरे सोलर सिस्टम यूनिवर्स, है ना, जो कुछ भी हो अपनी ओर आकर्षण करती जा रही है, वो है कृष्ण। आओ मतलब एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी डिवाइन फीलिंग है कि ये कहती कि आओ मेरे पास आओ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे निकट चले आओ, मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ, मैं ही तुम्हारा आश्रय हूँ, मैं तुझे विपत्तियों से बचाऊंगा, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। तो ये एक आगे डिवाइन सेंट्रीपिटल फोर्स जो अपनी ओर खींचे जा रही है। और ये बात जो कह रहा है, जो सबको अपनी ओर खींचे चले जा रहा है, तो वो कृष्ण है। पहला मीनिंग इसका ये आ गया। यानी कृष्ण की ओर नहीं जाऊंगा फिर भी मन उधर ही दौड़ दौड़ कर चले जा रहा है ना। तो इसको एक बोलते हैं सुप्रीम अट्रैक्टिव फैकल्टी, जो अपनी ओर कंटिन्यूअसली खींचने का काम कर रही है, अपनी ओर आकर्षण का काम कर रही है, और वो आकर्षण भी एक डिवाइन अट्रैक्शन है। तो एक कृष्ण का अर्थ है काला रंग भी होता है। काला रंग मनुष्य का मतलब हम मानव प्रजाति के एक सबसे अधिक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनता है। जितने भी रंग हैं उनमें से काला एक अपनी ओर अलग ही उस पर एक मतलब हमारा दृष्टिकोण पड़ता है। इसलिए काले रंग को कृष्ण वर्ण भी कहा जाता है। किन लेकिन आपको इस विषय में एक बात हमेशा मतलब स्मरण रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि द्वापर युग में जो भगवान श्री कृष्ण हुए वो काले नहीं हैं। जो मार्केटिंग ट्रेंड अभी मार्केट में अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग भगवान श्री कृष्ण को सांवला या काला दिखाया गया है, जो कतई भी सही नहीं है। और कृष्ण शब्द का एक द्वितीय अर्थ है कृषि भू या कृषि भू, है ना। कृषि धातु का अर्थ है कि मैं हूँ, आई एग्जिस्ट, है ना। ये बोध जब भाव तुम लोगों से मतलब सभी के मन में ऐसा एक बोध है ना कि मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, कि मुझ में ही ब्रह्म है, अहम आस्मि या आई एग्जिस्ट। प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो ये भाव रहता है, इससे मैं हूँ, है ना। इस बोध में धक्का लगने पर मनुष्य परेशान होता है, चिंतित होता है, क्रुद्ध होता है, भीत मतलब अंदर से त्राही त्राही वो एक करुणामयी उसमें आ जाता है। ये जो मैं बोध हूँ ये कृष धातु से आया है, और भू धातु का अर्थ होता है रहना या होना। कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ वह है इसलिए मैं हूँ, है ना। वह है इसलिए मैं हूँ, वह अर्थात कृष्ण है इसलिए जगत है, जीव है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड है। यदि कृष्ण का अस्तित्व ना रहता तो जीव और जगत का अस्तित्व भी नहीं रह सकता था। इस चीज को समझने की जरूरत है कि भगवान कृष्ण है तो हम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। क्योंकि यही हमारी जो है मतलब बेसिक फोर्स है, जो गाइडिंग फोर्स है ना, जिसको हम कहते हैं। परम पुरुष के अगर नहीं रह जाने पर जीव का, हम जो लिविंग बींग्स इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। ये पूरा सोलर सिस्टम जो है ये कुछ भी नहीं रहेगा, सारा का सारा मतलब खत्म हो जाएगा। वह है तो इसीलिए जगत भी है, इसीलिए उनको कहा गया है श्री कृष्ण। हमारा जो एग्जिस्टेंस है उन्हीं की एग्जिस्टेंस पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से अगर हम जे एंड के की बात करें, जे एंड के एक यूटी है, जे एंड के यूटी
पार्ट आ गया इंडिया कंट्री का, तो इंडिया पार्ट आ गया एशिया का, एशिया आ गया पूरे हमारी अर्थ का, अर्थ आ गया इस सोलर सिस्टम का पार्ट, तो सोलर सिस्टम इस पूरे यूनिवर्स का पार्ट आ गया। तो इस तरीके से सबसेट पे सबसेट अगर लेते जाएं तो हर कोई एक दूसरे तीसरी चीज़ पे निर्भर करता है, और ये सारी की सारी चीज़ें अगर निर्भर किसी चीज़ पे करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण पे निर्भर करती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ही एग्जिस्ट सो वी एग्जिस्ट, मतलब भगवान श्री कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, उसी की वजह से क्या है कि हमारा अस्तित्व भी उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जितना सोलर मंडल है सारा का सारा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए परम पुरुष पूरे विश्व ब्रह्मांड के कृष्ण है। तो ये कृष्ण का एक तीसरा मीनिंग भी हो गया। कृष्ण धातु के अस्तित्व के कारण भू धातु का अस्तित्व है, यानी अस्तित्व के कारण अस्तित्व है। आज से पहले जब द्वापर युग में एक विराट पुरुष का जन्म हुआ मथुरा में, इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब कृष्ण के बारे में बात की जा रही है, तो उनके पिता का नाम वासुदेव था, उनके एक चाचा जो थे उनका नाम था नंद, जो गोपालन का काम करते थे, है ना। और कृष्ण के पिता वसुदेव मथुरा जेल जो थी वहाँ पे, वहाँ के क्या थे, जेल अधीक्षक थे। तो कृष्ण के ताऊ जो थे वो एक मतलब महर्षि गर्ग, है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो महर्षि गर्ग ने शिशु के विभिन्न लक्षण उनके देखे, उनकी क्वालिटीज देखी, क्योंकि ही वॉज अ डिवाइन सोल। तो उनके विभिन्न लक्षणों और गुणों को देखकर उनका नाम रख दिया श्री कृष्ण। तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करी कि भगवान श्री कृष्ण के जो 3 मीनिंग है, और हमारा जो आलोच्य जो श्री कृष्ण है यानी गीता के कृष्ण, यही द्वापर युग के कृष्ण थे। तो इन 3 नामों के बिंदु पर जब हम लेकर बात करते हैं तो इनमें कोइंसाइड करके आगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि गीता जो है वो एक ही है, और ये हम सभी लोग जानते हैं। इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार, और आगे हम इसी प्रकार से गीता को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।